श्री सीताराम। शिखावस्थी के चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ शिखावस्थी। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि कामदा एकादशी के नाम से जानी जाती है। कामदा एकादशी चैत्र नवरात्र और रामनवमी के बाद जो एकादशी आती है उसे कहते हैं, और यह एकादशी अपने हिंदू पंचांग के अनुसार अपने हिंदू वर्ष की पहली एकादशी होती है। कामदा एकादशी का व्रत करने से समस्त कामनाओं की पूर्ति होती है, और जिस कामना को लेकर हम यह कामदा एकादशी का व्रत करते हैं वह कामना बहुत जल्द फलीभूत होती है। हम जो पूजा पाठ इत्यादि करते हैं उसका फल हमें बहुत जल्द प्राप्त होता है। तो इसलिए कामदा एकादशी को फलदा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। तो यह चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी तिथि है, यह एकादशी बहुत ही पुण्यमयी एकादशी है। इस एकादशी को आप किसी भी कामना को करके अगर व्रत करते हैं, पूर्ण निष्ठा और पूर्ण विधि विधान के साथ में इस एकादशी का व्रत करते हैं, तो आपको भी आपकी सभी कामनाएं आपकी पूर्ण होंगी। विष्णु पुराण के अनुसार कामदा एकादशी का व्रत करने से सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है, और सांसारिक सुखों की प्राप्ति के साथ साथ मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। कामदा एकादशी का व्रत करने से पिशाच योनि से भी मुक्ति मिलती है। आपसे किसी भी तरह का कोई यदि पाप हुआ है तो उसका भी पाप मुक्त होते हैं कामदा एकादशी का व्रत करने से। यदि कोई स्त्री है, उसका पति या उसका पुत्र किसी गलत रास्ते पे चला गया है, बुरी संगति में फंस गया है, तो वह स्त्री यदि यह कामदा एकादशी का व्रत पूर्ण श्रद्धा विश्वास से पूर्ण विधि विधान के साथ करती है, और उसके बाद अपने व्रत का फल अपने पुत्र को या अपने पति को, जिसके लिए उसने किया हो, भाई भी हो सकता है, अगर उसके लिए उसने किया है तो उसका अपने व्रत का संकल्प करके उसे दान दे देती है, तो उसके पाप तो मुक्त होंगे ही, उसने जिसको वह एकादशी अपना दान दिया है वह भी सही रास्ते पर आ जाएगा और उसके भी पाप मुक्त हो जाते हैं। तो यह जो एकादशी है, चैत्र मास की एकादशी कामदा एकादशी अनंत गुना पुण्य फलों की प्राप्ति कराती है। तो यह कामदा एकादशी चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की कौन से दिन मनाई जाएगी? 18 अप्रैल को या 19 अप्रैल को? तो एकादशी कामदा एकादशी 19 अप्रैल दिन शुक्रवार को मनाई जाएगी। उसी दिन सभी लोग व्रत रखेंगे। एकादशी व्रत में सुबह सवेरे स्नान आदि करके, स्नान जब भी आप करें तो अपने स्नान वाले जल में कोई पवित्र चीज़ जरूर डालें, जैसे सूखा आंवला है, तिल है, गंगा जल है, इस तरह से डालकर स्नान करें। उसके बाद भगवान लक्ष्मी नारायण की विधिवत पूजा अर्चना करें। आपके पास जो भगवान के विग्रह हों, लड्डू गोपाल जी हों, युगल किशोर जी हों, जो भी भगवान आपके मूर्ति स्वरूप में हो, उनका पंचोपचार या षोडशोपचार पूजन करें। और उसके बाद एकादशी तिथि पर भगवान को पीले वस्त्र जरूर अर्पित करने चाहिए। भगवान के श्रृंगार में पीले पुष्पों का प्रयोग करना चाहिए। इससे श्री नारायण भगवान बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। भगवान को पीला रंग बहुत ज़्यादा प्रिय है। इस तरह से आप कामदा एकादशी तिथि पर भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करेंगे। अब भगवान को भोग हम किस चीज़ का लगाएंगे? तो कामदा एकादशी वाले दिन आप भगवान को आम का भोग लगा सकते हैं, खरबूजे का भोग लगा सकते हैं, और इसके अलावा कामदा एकादशी पर भगवान नारायण को मिश्री या गुड़ का भी भोग लगाएं। इससे भी आपकी कामनाएं पूर्ण होंगी। और यदि कोई विशेष कामना है, उसको लेकर आप एकादशी का व्रत कर रहे हैं, तो भगवान को मखाने की खीर का भोग लगाएं। इससे भी भगवान नारायण के साथ में माता लक्ष्मी की भी विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो यह चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी समस्त कामनाओं की पूर्ति करने के लिए है, और जो भी कामना करके, जो भी संकल्प करके आप पूजा पाठ करेंगे, व्रत करेंगे, वह आपकी कामना बहुत जल्द फलीभूत होगी, क्योंकि यह फलदा एकादशी भी है। तो यह कामदा एकादशी या फिर फलदा एकादशी का व्रत सभी को करना है। यदि आप व्रत नहीं भी करते हैं तब भी आपको एकादशी तिथि पर भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करनी चाहिए, और एकादशी महात्म्य जरूर सुनना चाहिए। एकादशी महात्म्य सुनने से वाजपेयी यज्ञ का पुण्यफल प्राप्त होता है। तो जो लोग एकादशी व्रत नहीं करते हैं उन्हें भी एकादशी में जो निषेध कार्य होते हैं वह मानने चाहिए, और एकादशी महात्म्य सभी को जरूर सुनना चाहिए। पूजा पाठ करने के बाद एकादशी माता और भगवान विष्णु की आरती जरूर करनी चाहिए, क्षमा प्रार्थना जरूर करनी चाहिए, और एकादशी तिथि पर भगवान नारायण के निमित्त नाम जाप और
भजन कीर्तन जरूर करना चाहिए। एकादशी तिथि पर भजन कीर्तन का विशेष महत्व होता है। यदि आप जागरण करते हैं तो उसका बहुत ही पुण्य फल प्राप्त होता है। एकादशी तिथि पर जो लोग जागरण करते हैं तो बहुत ज़्यादा भगवान विष्णु उससे प्रसन्न होते हैं और उसका आपको बहुत ज़्यादा पुण्य फल भी प्राप्त होता है। तो कामदा एकादशी का व्रत 19 अप्रैल दिन शुक्रवार को रखा जाएगा। आप सभी लोग एकादशी का व्रत करें। भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा आप सब पर सदैव बनी रहे। इन्हीं सब मंगल कामनाओं के साथ में आज का वीडियो मेरा बस इतना ही। मिलते हैं दूसरे वीडियो में किसी दूसरी जानकारी के साथ। तब तक के लिए श्री सीताराम।